DGISPR ने इंडियन आर्मी चीफ के बारे में भी कुछ कहा है, उसको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपसे सर कमेंट लेते हैं इस पर। इंडियंस उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उसकी एक वजह ये है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रेटोरिक। एनी कंट्री विच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान कि वो उनकी फौज को दे रहा है, वो आप समझे कि वो इट इज अवेलेबल टू द टेररिस्ट। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, क्या कहेंगे? DGISPR की जानिब से दोबारा भारत को वार्न किया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये भारत में आई थिंक बहुत बड़ा इशू बन गया, ये डिफीट इसको कैसे विक्ट्री में बदला जाए। मैं इनको कहता हूँ कि चलें हमारे स्टेटमेंट छोड़ दें, आप शुरू से नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा मैगजीन है सिक्योरिटी में दुनिया का। आई थिंक 12-13 मई को उन्होंने लिख दिया था क्या हुआ भारत साथ, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप करते रहे, फिर कांग्रेस की रिपोर्ट है। अच्छा, चाइनीज आप डिफेंस एनालिस्ट देख लें, जर्मनी के हैं, तुर्किया में TRT ने प्रोग्राम्स किए बेशुमार, अरब वर्ल्ड में, साउथ ईस्ट एशिया, 100% जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग कि इट वाज बैडली डिफीटेड। फिर अभी कांग्रेस की रिपोर्ट है, देखें ऐसे नहीं बन गई, उसके अंदर बेशुमार इनपुट होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की और सेनेटर्स को बनाते हैं या कांग्रेस में जो है, उसमें तो बड़ा क्लियर था जी कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है बिल्कुल सक्सेसफुल थी, इसका मतलब है भारत को डिफीट हुई। अभी अगर इस चीज को आपने बदलना है तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं है कि गोदी मीडिया रोजाना बैठ के ये करता रहे। 85 से 90 अरब डॉलर का बजट है आपका और एक 8 से 9 अरब डॉलर वाली फौज और मिलिट्री अगर आपको शिकस्त देते, बड़े शर्म की बात है। बाकी पुराना रिकॉर्ड देख लें, पिछले 2019 से अगर 6 साल देख लें, पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया, तो फिर टॉप में फिर चाइना ने गलवान में 4,500 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया, अभी तक नहीं ले सके, अभी फिर मार पड़ी है। तो पीपल देन आस्क कि इतनी बड़ी फौज का क्या फायदा? तो मेरे ख्याल में दे कैन कीप डूइंग इट। हाँ, प्रॉक्सी वॉर फिर वो करते रहेंगे जब तक स्पेस है, और ये स्पेस भी मेरी असेसमेंट 6 महीने में खत्म हो जाएगी। I can project, कि 6 महीने बाद शायद तालिबान रजीम जो है वो हो ही ना, should be somebody else will be there। अच्छा वकार खान साहब, ये फरमाइएगा कि रूस के सदर पुतिन जो है वो अगले महीने इंडिया का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के हवाले से इंडियन मीडिया तो ये बड़ा शोर मचा रहा है कि बहुत बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरह के ऐलानात हो सकते हैं, और मौजूदा सिनेरियो में जो इस वक्त आलमी सतह पे इंडिया की हैसियत है, उसमें आप रूस और इंडिया के ताल्लुकात को किस नजर से देखते हैं? जी, एक तो ये दौरा काफी प्री प्लान है। मेरे ख्याल में जो इंफॉर्मेशन 6 महीने से एक्सपेक्टेड थी कि साल के एंड पे होगा दौरा। तो एक तो, और ये बायलैटरल होता है, आई थिंक इंडिया के भी लीडर जाते रहते हैं, एंड देन दे हैव बीन मीटिंग। हाँ, ये जरूर है कि जो बड़ा इजलास था अपना G20 का, वहाँ पुतिन साहब के साउथ अफ्रीका में वहाँ मुलाकात नहीं हुई थी, और बड़ा कम ट्रेवल करते हैं। तो दूसरा जो है, इस वक्त आई थिंक दोनों मुल्कों को जरूरत भी है, बिकॉज भारत बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है रीजन में भी, इंटरनेशनली। ट्रंप साहब भी बड़े गौर से आई थिंक इस चीज को देख रहे हैं, बिकॉज मोदी ने प्रॉमिस तो किया है कि वो कट डाउन करेगा ऑयल जो है। बाकी हथियारों का आई थिंक अगर आप खरीदार देखें तो भारत का 70 to 80% लैंड फोर्सेज का, स्पेशली आर्मर, आर्टिलरी और एयरफोर्स की, मेरे ख्याल में मोर देन 50% रशियन एयरक्राफ्ट है। तो उस लिहाज से एक पुराना रिलेशनशिप है, और इसको आई एम श्योर आगे बढ़ाएंगे। बाकी भी एक्सपेक्ट शायद कुछ वेपन्स की डील्स हो जाए। बाकी इनके गैप्स हैं, S-400 जो इनकी 2 बैटरियां तबाही साल कम से कम 2 और खरीदनी है उन्होंने। तो बाकी आई एम श्योर कुछ पोलिटिकल स्टेटमेंट होगी, लेकिन भारत ने एक बैलेंसिंग एक्ट दिखाना है, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा टिल्ट करते हैं तो फिर आई थिंक ट्रंप साहब बहुत ज्यादा स्क्वीज करेंगे, हो सकता है टैरिफ 50 से 100% पे चली जाए। लेट्स सी ये दौरा आगे कैसे चलता है। सर, ये जो फौजी मुआहदे हुए हैं भारत और अमेरिका के दरमियान, क्या वो असरअंदाज हो सकते हैं रूसी सदर के इस विजिट से? ये मल्टीलैटरलिज्म में देखें, ये इसीलिए आई थिंक तमाम मालिक जो स्पेशली अगर आप मिडिल लेवल की पास है, दे वुड लाइक टू हैव रिलेशनशिप एवरीबॉडी। दूसरा वो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट की एक्सटेंशन थी, जो आई थिंक हर 10 साल बाद होती है। उसमें एक कॉमन ग्राउंड था कि जो क्योंकि इंडो पैसिफिक में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन तो है अगेंस्ट चाइना जो है, लेकिन जो भारत ने परफॉर्मेंस दिया मिलिट्री की पिछले 6 साल में, उसको आई थिंक अमेरिका वेस्ट बड़े गौर से देख रहा है। दे आर सेइंग कि क्वाड में भी सबसे वीकेस्ट लिंक भारत और उसकी मिलिट्री है, बिकॉज अगर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ये डिलीवर नहीं कर सकते तो उन्होंने फिर क्या करना है, मतलब लेट्स से सुपर पावर कॉन्टेस्ट में क्या कर सकता है। तो वो एक चीज है, आई एम श्योर लीवरेज रहता है, ट्रेड भी चलता रहता है। तो लेकिन देखना होगा कि भारत इसको बैलेंस कैसे करता है, बिकॉज हो सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड और ट्रंप साहब जो है फिर इन पर मजीद सैंक्शन लगाएं, बिकॉज उनको सुना है, प्रॉमिस तो किया है मोदी साहब ने कि अभी तेल खरीदने में जो भी लेट्स से परसेंटेज उसको कम करेंगे, और उस पर भी कांग्रेस ने काफी सवालात उठाए हैं।
बाकी डेफिनेटली मोदी साहब इस चीज को प्रोजेक्ट करेंगे, जो उनका हमेशा तरीका रहा है कि बहुत बड़ी मुलाकात है। हाँ सर, ये फरमाइएगा कि वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि उन्होंने अपना आधा बजट जो है वो सिक्योरिटी पे उड़ा दिया है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि असल तशवीश की बात तो ये है कि आधा बजट उड़ाने के बावजूद भी वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को तो बेहतर नहीं कर सके? ये तालिबान का जो बेसिकली रजीम का तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो पॉलिसी यही है कि टेररिज्म को फरोग दे के आपने कंसेशन ड्रॉ करनी है। मे बी इवन आई थिंक अभी चाइना शुड रियलाइज, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, $multi-billion है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में भी देखें टारगेट हुआ, ताजिकिस्तान में, तो ये चीजें सारी बड़ी क्लियर है। बाकी वर्ल्ड बैंक डेफिनेटली इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज अंदर जो खबरें आ रही हैं, पहले तो यही था कि इस जो विंटर्स आ रही है इसमें बड़ी बुरी हालत होगी। 80% आबादी जो है वो भूख और अफलास के ऑलरेडी शिकार है, यानी 80% लोग तो एक टाइम का खाना खा रहे हैं। नाउ यू हैव ऑलमोस्ट 25 लाख नए लोग आ गए जो उनके पुराने अफगान थे, ईरान और पाकिस्तान से। तो जस्ट इमेजिन कि कितना लोड है स्टेट के ऊपर। बाकी खवातीन को आपने बंद किया और जरिया माश है नहीं है, और उस तरीके से 21वीं सदी में ये स्टेट्स नहीं चल सकती। और मेरे ख्याल में अफगान अवाम भेड़ बकरियां नहीं। आई हैव मेट अफगान देयर, लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि थोड़ा सा मौका मिले और दुआएं करेंगे रजीम कोलैप्स करे और कोई इधर लेट्स से कोई इंसानों की गवर्नमेंट आए। वो कहते हैं ये तो खवातीन को इंसान ही नहीं समझते, जेन्युइनली दे डोंट कंसीडर खवातीन टू बी ह्यूमन बीइंग। तो आप आई थिंक 21वीं सदी में इस तरह नहीं चल सकते। बाकी वर्ल्ड बैंक का भी बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। अमेरिका पे भी बहुत ज्यादा, अभी सारा एडम्स का देख रहा था, उनकी इंटेलिजेंस हेड रही है रीजन में CIA की कि जी आप, मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ जा रहा है, बिकॉज आप बंद करें, जो आप भी इमदाद देते रहे ट्रेनिंग ग्राउंड पे, बिकॉज सारी की सारी ये फिर रजीम जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है टेररिज्म में। सर इवन तालिबान रजीम की गैर संजीदगी वाला जो मामला है, पाकिस्तान ने भी आलमी तौर पर उठाया है और अपना मौक़िफ़ पेश किया है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म में हमें कोई सोल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान गैर महफूज है बल्कि पूरा खित्ता अब इसकी जद में आता जा रहा है। तो अब ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में क्या आगे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं? क्योंकि ताजिकिस्तान पर ड्रोन हमले के बाद अब आलमी सतह पर जब शोर बहुत ज़्यादा मचा है, तो अब अफगान रजीम की जानिब से कहा जा रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अब इस दबाव के बाद इन्वेस्टिगेट अगर कर भी लेता है अफगान रजीम, तो आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा, या जो आलमी तौर पर हमने मामला उठाया है इसका लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि इससे कबल भी हम उठाते रहे ये मामला। ये पाकिस्तान की जो अप्रोच, मैं ख्याल आई वुड सपोर्ट जो इस वक्त करंट है। बाकी जो है दो ट्रैजेक्टरी में नजर आ रही है, क्योंकि पहली ट्रैजेक्टरी तो नहीं कामयाब हुई, बिकॉज आई डोंट थिंक सो तालिबान में जो एरोगेंस है कि वो अकोमोडेट करेंगे रीजन को और पीसफुली रहेंगे। तो ये एक ऑप्शन थी कि बिन बिन रहे, टेररिज्म को बंद करें, आप डेवलप करें। उसमें चाइना भी तैयार था, ईरान भी, पाकिस्तान भी और सेंट्रल एशिया। दूसरी ट्रैजेक्टरी है कोलैप्स ऑफ द रजीम, जो ज्यादा आई थिंक जो उनके हालात है, जो उनकी हरकतें हैं, वो उस तरफ जा रही हैं चीजें। तो मेरे ख्याल में 6 महीने का सब्र है, पाकिस्तान इसको सब्र के साथ चलाएगा, और जो हालात बने इंटरनली इतनी ज्यादा इम्प्लोजन होनी है, आई डोंट थिंक सो रजीम शुड सर्वाइव। बाकी भारत जो है इस पे बेट कर रहा है, बिकॉज दे वांट कि जितना टाइम है इसमें एक्सप्लॉइट करें पाकिस्तान के अगेंस्ट। मेरे ख्याल में रजीम जो है ये 6-7 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा फोर्सेज अरेड है। एवरीबॉडी नाउ वांट्स टू गेट रिड ऑफ देम, इंटरनल और एक्सटर्नल।